का पूरे परिवार का एक ही दीपक होना चाहिए, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे चांदी का हो। लेकिन महाराष्ट्र के लोग जानते नहीं, तांबे का कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, और लोहे का और पत्ते का दीपक कभी ना जलावे। ये दीपक मरने पर जलाए जाते हैं, जब पिंडदान 10वें दिन किया जाता है। तांबे का, लोहे का, पत्तों का दीपक कभी ना जलाए। मिट्टी का दीपक भी वो हो जो अग्नि में पक गया हो। पूरे परिवार का एक दीपक रखें, ध्यान देना। और याद रखना, पूजा जब सुबह सबसे पहले कोई एक बार दीपक जला दे तो जलते हुए दीपक में बार बार घी नहीं डालना। दीपक उतनी ही देर जलाना चाहिए जितनी देर आपकी पूजा हो रही है। कई लोग अज्ञानतावश पूजा के बाद भी घी डाल देते हैं, वो दीपक का अपमान होता है। वो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी ए विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति तावत तम सुस्थरो भव। यावत कर्म समाप्ति सात। हे दीपक महाराज, मैं उतनी देर जलाऊंगा जब तक मेरा ये पूजा का कर्म पूरा, अब पूरा तो हो गया, फिर तुम वही करो। जिसका पेट भोजन से भर जाए और जबरदस्ती खिलाओगे तो परिणाम क्या निकलेगा? मुख से बाहर आना शुरू हो जाएगा। एक परिवार का एक दीपक को जो पहली बार जला दे, बाद में अगर कोई परिवार के लोग उसी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो बिना दीपक जलाए, बिना भगवान को स्नान कराए, बिना तिलक लगाए, बिना अक्षत चढ़ाए, केवल पुष्प चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर की बार बार पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा एक बार होती है। जैसे नगर के मंदिर में, मोहल्ले के मंदिर में पुजारी जी पूजा कर देते हैं, तो हम लोग पूजा नहीं करते हैं। केवल शिव जी को तो पूजा कर सकते हो, सूर्य को जल चढ़ा सकते हो, लेकिन अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। इसलिए एक ही दीपक हो। और आरती, हमारे सनातन धर्म के 5 देवी देवता हैं, तो 5 बत्तियों वाला दीपक से घर में आरती करना चाहिए। और आरती में कभी भी धूप नहीं जलाना चाहिए। और जिस अगरबत्ती में बांस की स्टिक लगी है वो कभी घर में नहीं जलाना, क्योंकि बांस मुर्दे के लिए जलाया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें आप गलती कर रहे हो, जिसके कारण आप पर कृपा नहीं हो रही। इन चीजों को याद रखना। धूप कभी आरती में ना जलाएं, पूजा में धूप जलाएं। आरती में केवल 5 दीपकों का दीपक आता है। पंचफूल आरती, फूल वाली बत्ती होनी चाहिए। लंबी बत्ती तेल के दीपक में जलानी चाहिए। लंबी बत्ती कभी भी घी के दीपक में नहीं जलाना चाहिए, वरना घर में कलेश होगा, धन धान्य समाप्त हो जाएगा, बच्चों की शादी नहीं होगी, पोता पोती के लिए काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग बत्ती, लंबी बत्ती बनाते, पता नहीं किसने बता दिया। आज तक तो तुमने जितनी गलती की है मैं माफ करा देता हूं भोलेनाथ से, है ना। लेकिन कल से आप जब भी कोई घी का दीपक जलाएंगे तो कौन सी बत्ती जलाएंगे? और तेल का जलाएंगे तो लंबी। और घी का दीपक भगवान जी के सीधे हाथ राइट हैंड की ओर होना चाहिए, पूजा करने वाले के लेफ्ट हैंड की ओर होना चाहिए। और तेल का दीपक भगवान के लेफ्ट हैंड की ओर होना चाहिए और पूजा करने वाले के राइट हैंड की ओर होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? इस तरह से आप भोजन करें। तांबे का लोटा जल का अलग होना चाहिए। एक पंचपात्र भी होना चाहिए जिसमें आचमनी होती। कभी मंदिर में गए होंगे, पंडित जी चरणामृत देते हैं, वैसा पात्र भी आप ले लेना। उसमें स्नान करा के भगवान का जल उसी में डालना चाहिए। शिवलिंग को स्नान किया जल भी उसी में डाले और शालिग्राम का किया हुआ जल भी आप उसी में मिला दें।